दोस्तों आज है 24 दिसंबर और ये रही आज की खास खबरें। दोस्तों इजराइल डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्स ने कहा है कि अब हम नॉर्थ गाजा में भी अपनी बस्तियों को बसाएंगे, जबकि इजराइल डिफेंस मिनिस्टर का ये एरिया ही नहीं है इस तरह की बात करने का। जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया था कि जितनी भी इजराइल की फौज है वो येलो लाइन के इस तरफ रहेगी और जब सेकंड फेज का सीज फायर स्टार्ट होगा तो ये येलो लाइन से भी पीछे हट जाएगी इजराइल की फौज। लेकिन अब इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्स कह रहा है कि हम लोग और अंदर जाएंगे और इजरायली बस्तियां बसाएंगे। इजरायली बस्ती बसाने का मतलब ये है दोस्तों कि परमानेंट सेटलमेंट हो जाएगा गाजा के अंदर इजरायलियों का। दोस्तों देखने वाली बात इसमें यह होगी कि इजराइल के बाकी मिनिस्टर इस इजराइल काट्स के दावे पर क्या कहते हैं। अब ईरान के ब्रिगेडियर जनरल ने कहा कि अमेरिका के पास दुनिया का सबसे मजबूत थार डिफेंस सिस्टम है और वो थार डिफेंस सिस्टम यूज हो रहा था इजराइल के अंदर में जब जून में वॉर हुई थी इजराइल और ईरान के बीच। लेकिन उसके बावजूद ईरान की मिसाइलें इजराइल के अंदर जाके गिर रही थी। इस पर इन्होंने कहा कि ईरान की जो मिसाइल ताकत है वो बाकी देशों की समझ से बाहर है और अभी तो हम लोगों ने 10% भी अपनी ताकत नहीं दिखाई है। कहीं अगर हम अपनी पूरी ताकत दिखा दें तो इन देशों का क्या होगा जो अपने डिफेंस सिस्टम को बहुत मजबूत कह रहे हैं और जबकि ईरान के सामने ये डिफेंस सिस्टम बिल्कुल नाकारा हो गए थे। दोस्तों वाकई ईरान की मिसाइल ताकतें काफी ज्यादा स्ट्रांग हैं और काफी ज्यादा अब ये इक्विप्ड हो चुकी हैं। दोस्तों अब ईरान इसमें एआई का भी इस्तेमाल कर रहा है और इसी के चलते नेतन्याहू बुरी तरह से डरा हुआ है। अभी जो नेतन्याहू की मीटिंग होने वाली है डोनाल्ड ट्रंप से, उसमें वो यही बातें करने वाले हैं कि ईरान महीने की लगभग 3000 मिसाइलें बनाने वाला है और इससे हमें उसको रोकना है। और नेतन्याहू का यह भी कहना है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से ज्यादा खतरनाक उसका मिसाइल प्रोग्राम है और हमें इस पर लगाम लगानी होगी। मैं आपको न्यूज बता दूं इराक की। दोस्तों इराक में जो गैस आती थी ईरान से, जिससे क्या होता था कि पावर जनरेटर चलते थे, वहां के लोगों को बिजली मिलती थी, तो अब ईरान की जो गैस इराक जा रही थी वो बंद हो गई है जाना और जिसकी वजह से क्या हुआ है इराक में 70% तक पावर की कटौती हो रही है। ईरान से वो गैस इराक नहीं आ रही है और ईरान ने एक टेलीग्राम के जरिए बताया है अनसीन सर्कमस्टेंसेस की वजह से हम लोग अभी गैस की सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। अनसीन सर्कमस्टेंसेस क्या हो सकते हैं? क्या ईरान कुछ बहुत बड़ा कर रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से वो गैस नहीं भेजी जा रही, या फिर उन गैसों की ईरान को ज्यादा जरूरत है इस वजह से ईरान नहीं भेज रहा है। और जब ये चीजें रिज्यूम हो जाएंगी तो दोबारा से गैस की सप्लाई वैसे ही शुरू हो जाएगी जैसे पहले थी। ऐसे ही खबरें लेके मैं आपके पास आता रहूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और दोस्तों मेरा सब्सक्रिप्शन प्लान भी लीजिए। मैं बार बार आपको सब्सक्रिप्शन प्लान के लिए इसलिए कहता हूं क्योंकि जब मैं न्यूज डिलीवर करता हूं तो मेरी न्यूज को लिमिट करा जाता है, क्योंकि मैं आपके पास ऑथेंटिक न्यूज पहुंचाता हूं और अगर मेरे पास एक अच्छा सब्सक्रिप्शन होगा तो मेरी न्यूज को लिमिट नहीं करा जा सकेगा। तो मेरा साथ दीजिए ताकि मैं आपके पास ऐसी ही जेन्युइन न्यूज पहुंचाता रहूं। अल्लाह हाफिज।